अस्सलाम वालेकुम। हम जैसलमेर ज़िले के पोखरण कस्बे में हैं। काफ़ी मशहूर व मारूफ ये कस्बा है और यहाँ एक ऐतिहासिक मदरसा है। 1917 में मदरसा इस्लामिया दारुल उलूम पोखरण की संग बुनियाद रखी गई थी। राजस्थान के, हिंदुस्तान के बहुत नामचीन शख्सियत दीनी और दुनियावी तालीम के एतबार से इस मदारिस से निकले हैं। तो आज इस मदरसे की विज़िट करेंगे और गाइड के रूप में, रहबर के रूप में हमारे साथ हज़रत मौलाना मोहम्मद अरशद साहब कासमी जुड़े हैं, जो इंतज़ामिया कमेटी है यहाँ की मदरसा इस्लामिया पोखरण की, उसके सदस्य हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका बहुत मशकूर हूँ मैं कि आपने हमें वक्त दिया है। तो आपकी गाइडेंस में आज हम इस मदरसे की विज़िट करें। जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई कि हमारे मुबारक भाई बोलता राजस्थान के चैनल से, और इसी तरीके से हमारे लालदीन भाई हैं, रफ़ीक भाई हैं, कायम खानी हॉस्पिटल सीकर से, हॉस्टल सीकर से आए हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, खुश आमदेद। आइए विजिट करते हैं इंशाल्लाह जी। खुश आमदेद। हॉस्टल अस्सलाम वालेकुम। मोहतमीम साहब, मोहतमीम साहब हैं, कारी मोहम्मद अमीन साहब, कारी मोहम्मद अमीन साहब हैं, और बहुत तमन्ना थी हजरत से मिलने की। लास्ट ईयर मार्च में हम लोग आए थे 2025 में, तब इत्तिफाक ये हुआ कि मदरसे की छुट्टियां थी। अभी चहल पहल और बिल्कुल रनिंग इसमें देख रहे हैं। तो आप कुछ हजरत शेयर करना चाहते हैं मदरसे के बारे में? कितने तलबा यहाँ से हैं, कब से इसकी शुरुआत है, क्या मकसद है, क्या सिर्फ दीन में आप काम कर रहे हैं, दुनिया में कर रहे हैं? इस तरह की मुख्तसर कुछ बात हम आपसे करना चाहते हैं, अगर आप इजाज़त अता फरमाएं। जी जी कीजिए। कब से बुनियाद हुई है मदरसे की? जी हाँ, आप करोगे क्या? 1337 1917 से इसकी स्थापना है। इससे पहले ये करीब के गांव गोमट गांव में शुरू हुआ था। 2-3 साल वहां चला, उसके बाद ये मदरसा कायम हुआ। हज़रत सदर मोहतरम के जो हमारे मुहतमीम साहब हैं, इनके उस्ताद साहब ने शुरू किया था, हज़रत मौलाना दोस्त मोहम्मद साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू ने। उसके बाद हज़रत के बाद आपकी ज़िम्मेदारी यहाँ इत्माम की। दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी अल्हम्दुलिल्लाह 10वीं तक यहाँ गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त स्कूल है। आलिम का कोर्स होता है, मुफ्ती का कोर्स होता है, इंग्लिश का कोर्स भी होता है, इंग्लिश कंप्यूटर डिप्लोमा माशाल्लाह। इसी तरीके से इफ्ता का, तकमील अदब का, सारी पढ़ाइयाँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ है, इफ्ता तक की पढ़ाई। बिल्कुल। अब कुतुब खाने की तरफ बढ़े, दुआ की दरख्वास्त हजरत। जी हाँ, ये हमारा सामने कुतुब खाना है की तरफ बढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रहे हैं, और मौलाना मोहम्मद अरशद साहब कासमी हमारे साथ हैं। तो लास्ट टाइम जो चीज़ें अधूरी रह गई थी, या जो बातें अधूरी रह गई थी, वो हम मुकम्मल पूरी करने की कोशिश करते हैं। वैसे इस मदरसे की जो तारीख है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, चाहे कितना ही बड़ा वो बन जाए। आगे चल रहा हूँ, कितना ही बड़ा वीडियो बन जाए, ब्लॉग बन जाए। ये लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, आप देख सकते हैं। और दो पोर्शन होने की क्या वजह इसकी? ये मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब कुतुब खाने के नाजिम हैं। ये 2 पोर्शन ऐसे है कि इसमें उलमा किराम जो हमारे असातिज़ा हैं वो लोग यहाँ अध्ययन करेंगे, मुताला करेंगे, और ये तलबा के लिए ये 2 भाग में है। इस तरीके तो ये असातिज़ा किराम हैं, जो स्टाफ है, जो गुरुजन हैं हमारे, जो उस्ताद हैं, जी हाँ, उनके लिए है। और मैं कहूँगा कैमरामैन से कि चारों तरफ इसको धीरे धीरे आप घुमा के दिखा सकते हैं। लाइट वगैरह पूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चारों तरफ। तो मदरसों में वास्तव में काम हो रहा है, एजुकेशन पर, तालीम पर, और उसके परिणाम हैं वो आपके सामने हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है। ये सब सवाल है बुजुर्गों की। एक मिनट, आपने जो बोला हम तक पहुंचा नहीं है, क्या मजीद कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं, ये तो जो बड़े बड़े उलमा हैं, हाँ, इंटरनेशनल, उनकी किताबें जो उन्होंने कहीं बयान किया है, ये किया है, वो किताबें ये हैं। इसके आगे ये है जो हमारे इस्लाम मज़हब के अंदर जो मसाल होते हैं कि नमाज कैसे पढ़नी है, क्या पढ़ना है, रोज़ा कैसे रहना, उसके लिए सारी किताबें, फतवा है, जी। ये हदीस की जो है उसकी शरह है जी। ये कुरान की तफसीर है सारी, माशाअल्लाह। ये अंग्रेजी में कुरान है, तर्जुमे के साथ में, बिल्कुल। ये भी पढ़ा जाता है, ऐसे नहीं कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। और ये हिंदी में है, कुरान है और उसका तर्जुमा हिंदी के अंदर है।
और ये सारी तफसीरात है। माशाल्लाह, ये गलत बयान नहीं है कि किसमें क्या है। इसका मतलब एक तो सरसरी तौर से तर्जुमा होता है, हाँ, लेकिन हाँ, उसका बयान होता है कि नहीं, इसका खुलासा ये है। जी, जैसे आजकल लोग जिहाद के लफ्ज को एक दूसरे लफ्ज में समझते हैं, वो नहीं है। कुरान की तफसीर करते हैं तो मुफस्सिर और आप ये लफ्ज को समझते नहीं है, इसका समझाने का मतलब ये है। तो यहाँ तो ये सारी कुरान की तफसीर ही है। बिल्कुल। तो ये हमारी 100 साल से पुरानी किताब है। 100 साल पुरानी किताब हमारे यहाँ पहले सबसे पहले जो प्रिंसिपल थे उन्होंने पढ़ी थी, आज भी इसी स्थिति में पढ़ी है। और 200 साल उनकी किताबें ये है। आज़ादी से तकरीबन 30 साल पहले का ये मदरसा है जी हाँ। और करीब 110 साल इस मदरसे को यहाँ संचालित करते हुए हो गए हैं। अभी आप शेयर कर रहे थे कि कौन कौन लोग यहाँ से मदरसे से फारिग होकर निकले हैं। जी, बड़े लोगों में जैसे हमारे मौलाना रईसुद्दीन साहब इमदादिया फलोदी के हैं। मदरसा नवारुल उलूम जैसलमेर के प्रिंसिपल थे मौलाना नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह। बाप मदरसे के मौलाना मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब, जिनसे आप मिल के आए कासमी। मौलाना मोहम्मद मारूफ साहब बाखरी मदरसे के हैं। मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब मदरसा फजलुर रब जोधपुर हैं। कारी अब्दुल करीम साहब कुशलाव गए थे। मौलाना मोहम्मद मुराद साहब नाचना है। मौलाना कुतुबुद्दीन। इसलिए पूरे राजस्थान में माशाल्लाह इस मदरसे के तमाम लोग वहाँ जो अपनी अपनी जगह पे मदरसों को संभाल रहे हैं। मैं लाल मोहम्मद जी से कहूँगा मदरसे का नज़ारा आप साथ दिखाते जाएं। जी हाँ, ये ऊपर ये लाइब्रेरी है, ऊपर जो शीशे वाली। हाँ, ये सामने जो आप देख रहे हैं ये लाइब्रेरी है और वास्तव में बहुत दिलकश मंजर है। सुबह सुबह आपने लाइव में देखा भी था। और कैप्टन रहमतुल्लाह साहब आर्मी से रिटायर। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आइए चलते हैं, वो शेखुल इस्लाम एकेडमी देख लेते हैं। या शेखुल इस्लाम एकेडमी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये सिलेबस जो अपना है दाखिला ऑफिस, दफ्तर तालीमात, दफ्तर तालीमात, दाखिला ऑफिस, दाखिला ऑफिस, एडमिशन काउंटर, एडमिशन ऑफिस इसको दिखा लीजिए, कह सकते हैं हम इसको। उसकी तरफ बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। जी अस्सलाम, ये इसका आप ले सकते हैं पूरा। अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशनल ऑफिस, दफ्तर तालीमात। ये अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए हजरत, तशरीफ रखिए। ये हमारे मुफ्ती साहब हैं जो सारे तालीम के निज़ाम को देखते हैं। मुफ्ती कैसे मिजाज है आपके? जी जी जी। तो इस ऑफिस में क्या क्या चीजें होती है बताओ थोड़ा। जिस कार्यालय में हम बैठे हैं वहाँ क्या क्या चीजें आप करते हैं आप लोग? बस एडमिशन से लेकर के बच्चे की फरागत तक की सारी कार्रवाई यही होती है। पूरा रिकॉर्ड यहाँ रहता है आपके पास? रिकॉर्ड यही रहता है। सबसे पहले दाखिले की कार्रवाई होती है जी। उसके बाद में जितने भी यहाँ पे दारुल उलूम में तालीम के शोबे हैं, जैसे हमारी शुरुआत होती है शोबा दीनियात से। शोबा दीनियात है, शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान है, फ़ारसी है, क़िरात है, और फिर बाद में आलमियत है, और तकमीलात में इफ्ता है, अरबी अदब है, इंग्लिश डिप्लोमा है, कंप्यूटर सेंटर। तमाम बच्चों की यहाँ पे दाखिले की कार्रवाई यहीं पे पूरा ऑफिस का नज़ारा लाल मोहम्मद जी आपको दिखाएंगे। जी जी। और आपका इसमें गिरामी क्या है हजरत? सईद अहमद। सईद अहमद साहब आपसे मुखातिब थे और आप माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी है। लाल मोहम्मद जी, क्या नाम है आपका? मुश्ताक अहमद। आपकी क्या जिम्मेदारी है यहाँ? मेरे यहाँ ऑपरेटर की जिम्मेदारी है। सारा जो एडमिशन होता है वो कंप्यूटर ऑनलाइन। तो दीनी गेटअप में बहुत एक्टिव, एक्सपर्ट और अपडेट टेक्निकल साउंड लोग यहाँ हैं, काम कर रहे हैं। जी। तो दीनी और दुनियावी दोनों तालीम की जो बातें होती रही है वो हकीकत में आप यहीं से फारिग हैं? कहाँ से आपने स्टडी की है? पहले यहाँ से पढ़ा है अरबी हफ्तम तक, फिर देवबंद से दौरा किया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ के सब असातिज़ा देवबंद से कासमी हैं। एडमिशन ऑफिस से हम फारिग होकर आगे बढ़ रहे हैं। अगला अपना पड़ाव कौन सा है हजरत? आगे हम जा रहे हैं इहतिमाम की तरफ, दफ्तर इहतिमाम, प्रिंसिपल ऑफिस। जी नहीं, शेखुल इस्लाम एकेडमी। आइए इसका ले लें। अभी हम शेखुल इस्लाम एकेडमी जा रहे हैं। जी, शेखुल इस्लाम एकेडमी जा रहे हैं और ये मदरसे का व्हीकल है। मदरसा इस्लामिया दारुल उलूम संस्थान पोखरण लिखा हुआ है। जी हाँ जी हाँ। तो संस्थान का मतलब स्कूल है जी। और स्कूल यहाँ साथ में संचालित हो रही है। ये भी अपने आप में काबिल तारीफ है। शेखुल इस्लाम एकेडमी। स्कूल ऊपर वाले पोर्शन में है, नीचे वाले में? उधर बाहर है। अच्छा, बाहर है जी। तो अब बाहर जाएंगे अपन? नहीं, अभी ये शेखुल इस्लाम एकेडमी अंदर से। इसकी किताबें वगैरह, ये हजरत यहाँ बैठे हैं अस्सलाम वालेकुम साहब, प्रिंसिपल साहब हैं शेखुल इस्लाम एकेडमी के, और रहमतुल्लाह साहब हैं। तो रहमतुल्लाह साहब
बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आप क्या मस्जिद आप शेखुल इस्लाम एकेडमी के बारे में शेयर करना चाहेंगे मुख्तसर हमारे साथ? जी, शेखुल इस्लाम ये हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब है जी। इसके अंदर थोड़ा लिखने पढ़ने का काम होता है। यहाँ से एक सहमाई रिसाला भी निकलता है दारुल उलूम पोखरण का, तर्जुमान दारुल उलूम पोखरण। तर्जुमान दारुल उलूम पोखरण, साल में 2 एडिशन भी निकलते हैं, तो ये यहाँ से इसके लिए एक एडिटिंग वगैरह का काम होता है। चार इसके लिए यहाँ पे हज़रत शेखुल हिंद के नाम से एक बड़ा ज़ख़ीम रिसाला भी निकला है उनके नाम से नंबर, और बाकायदा शोध होता है और साहित्य यहाँ से निकलता है। और जो तर्जुमान हिंद दारुल उलूम पोखरण, तर्जुमान दारुल उलूम पोखरण, वो साल में 4 एडिशन उसके निकलते हैं। ये नज़ीर फतेहपुरी की सब किताब है, नज़ीर फतेहपुरी उनकी किताबें सब उन्होंने हदिया की अभी मदरसे। नज़ीर फतेहपुरी यहाँ आए थे, शायर साहब नज़ीर फतेहपुरी साहब से मेरी भी मुलाकात हुई है। जी हाँ, और ये बुक्स सारी की सारी उन्हीं की है। ये उन्हीं की है, इधर ये उन्हीं की है। ये उन्होंने अपने पास जो थी उनके पास जो संकलन था, देखो कितना अच्छा इस्तेमाल उन्होंने किया है। साहित्यकारों को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है सेकंड पीढ़ी में इनकी अहमियत समझने वाले लोग हों आपके पास। अगर नहीं है तो आपके पास ये बहुत बेहतर जगह है। और ये उनकी खुद की है। नज़ीर फतेहपुरी साहब मेरे भी नॉन है, बहुत क्लोज हैं, और अच्छा काम उन्होंने 118 किताबों के मुसन्निफ है। 118 किताबों के मुसन्निफ है, तो अच्छा काम उन्होंने साहित्य में किया है। असातिज़ा के रूम उस्ताद अपने क्वार्टर वगैरह हैं। जी हाँ, और ये मस्जिद है, मेन ऑफिस की तरफ और ये मेन ऑफिस है। ऑफिस के अंदर जाएंगे क्या? जी हाँ, जी हाँ। गाजी साहब बड़े लोग, गाजी फकीर साहब, और पाकिस्तान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत साहब की यहाँ विजिट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा ये बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज आपके? ये सर हमारी 200 बीघा जमीन यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। हाँ। उसका ये मुजव्वजा नक्शा है। क्या है वहाँ, क्या प्लान है? वहाँ ये ITI कॉलेज है, छोटे बच्चों का मदरसा है, बच्चियों का मदरसा है, मस्जिद है, ये उसका नक्शा है, अब बनेगा इंशाल्लाह। और ये कारगिल के शहीदों के लिए हम लोगों ने मस्जिदों में झोलियाँ फेर के कुछ इमदाद भेजी थी, कुमक, तो उसके लिए हमको एक सर्टिफिकेट आर्मी ने दिया है कि मानवता का अच्छा काम कर रहे हैं। कर्नल सुमंत प्रधान, जी हाँ, स्टेशन कमांडर जो हैं, उन्होंने ये दिया है क्योंकि मदरसे ने करगिल शहीदों के लिए, उनके परिजनों के लिए बहुत शानदार काम किया। और इसमें ये लिखा हुआ है, मुझे आप सभी एवं समस्त मदरसा परिवार लिखा हुआ, मदरसा दारुल उलूम के समस्त कर्मियों का शुक्रिया अदा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मुझे खुशी है कि आप सभी ने करगिल के मोर्चे, थोड़ा सा दूर कर लो कैमरे को, करगिल के मोर्चे पर संघर्षरत सेना के शहीद एवं घायल सैनिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझा और उनके लिए अपना अनवरत मूक सहयोग यानी शांत गुप्त सहयोग जारी रखा। करगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों के लिए आपने मदरसे में आयोजित 30 जुलाई 1999 के समारोह में जिला कलेक्टर के मार्फत जो ड्राफ्ट भेंट किया, उसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूं। ये आपके मदरसे के लिए अति प्रशंसनीय विषय है कि आप इस वक्त पर उठ खड़े हुए हो और इस शुभ कार्य के संपादन के लिए केंद्रीय सेना सहायता कोष में दान दे रहे हो। संकट की इस घड़ी में आपका सहारा, आपका सहारा, सद्भावना अति सराहनीय है। कृपया मेरी कृतज्ञता एवं धन्यवाद मदरसे के समस्त लोगों को प्रेषित करें। स्टेशन कमांडर कर्नल सुमंत प्रधान, स्टेशन मुख्यालय पोखरण, राजस्थान। ये उसी बटालियन के सीओ साहब ने, विक्रम सिंह साहब ने गिफ्ट दी मदरसे को। सबसे कुरान की पहली सूरत लिख के उसके तर्जुमे के साथ गिफ्ट की उन्होंने, विक्रम सिंह साहब ने। पढ़कर बताओ साहब। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तो इसी के लिए बताया जाता है कि सबसे पहले पढ़ाई पढ़ने का, सबसे पहली वही जो गार हिरा में नबी सरदार पे उतरी थी, ये अल्फाज थे। उतरे थे। और ये हमारे सबसे पहले जो मदरसे की स्थापना करने वाले बानी थे मुहतमीम साहब, क्या नाम उनका? उनकी सनद मौलाना मोहम्मद आलिम साहब गोमट के, और उनके बाद मौलाना दोस्त मोहम्मद साहब जो उनके शागिर्द थे, उनकी सनद है, और उनके बाद हजरत की सनद है। ये तीनों मुहतमीम जो रहे हैं, मौलाना मोहम्मद आलिम साहब, मौलाना दोस्त मोहम्मद साहब और हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अमीन साहब। आप हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अमीन साहब आरिफ बिल्ला से मशहूर आरिफ बिल्ला हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अमीन साहब जमीयत उलमा के सदर भी हैं।
राब्ता मदारिस दारुल देवबंद के भी आप सदर हैं। इसी तरीके से अमीर शरीयत भी हैं, दारुल पोखरन के शेखुल हदीस हैं। हम सब के उस्ताद हैं, पूरे इलाके के माशाल्लाह सरपरस्त हैं। 170 ब्रांचें इसके नीचे चल रही है और छोटे बड़े कई मदरसों की आपकी जिम्मेदारी है। ये दारुल देवबंद की तरफ में विजिट का सर्टिफिकेट है हमारे पास, हजरत को जो दिया गया है मदरसे को। बिल्कुल, तो हकीकत के धरातल पे काम हो रहा है, मेन बात इसमें यही है। और बड़े बड़े लोग यहाँ से निकले हैं जिनका अभी तज़किरा अपन सुन ही रहे थे। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर बहुत बातें की जा सकती है और एक अंक में, एक एपिसोड में, एक स्लॉट में, एक रिकॉर्डिंग में संभव नहीं है कि हम इसको कवर कर पाएँ। ये हमारे तमाम बच्चों का सिलेबस और यहाँ रहने का जो मकसद है वो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सब में दिया है। बिल्कुल, नियम एवं निर्देश दारुल उलूम पोखरण में अध्ययनरत छात्रों से संबंधित। जी हाँ, तो ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ और बड़े बड़े स्कूल्स में तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, यहाँ कम मिलती हैं। जी जी जी। ये हमारा ऑफिस है, मुहासिबी ऑफिस। ये हिसाब किताब का ऑफिस है, कैशियर साहब के का है, ये अलग से ही है मामला। बिल्कुल, मुंशी फतेह मोहम्मद साहब हम सब के उस्ताद हैं। मोहतमीम साहब की बात पुराने यहाँ के जिम्मेदार हैं। जी हाँ, ये बोलता राजस्थान चैनल। आप पिंजरे के अंदर हैं तो आप बाहर आ जाइए थोड़ा। जी 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 जी, जज़ाकल्लाह। तो ठीक चल रहा है हिसाब किताब? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, बड़ा साफ सफा। मेहमानों की आवाजाही बदस्तूर यहाँ जारी रहती है, काफ़ी मशहूर मदरसा और यहाँ आओ भगत आपको रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए भी लोगों का आने का मन करता है। मेहमान को देखकर मुंह नहीं फुलाया जाता बल्कि बाहें फैलाई जाती है। माशाअल्लाह, क्या बात है, वाह वाह, जज़ाकल्लाह। जितने भी आजकल सैकड़ों हाफिज हुए हैं, हाँ, उन सब के उस्ताद और सबसे पुराने जो मदरसा जब इस पे पाबंदी हुई और हजरत को क्या है कि कई दफ़े जेल वेल में जाना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, लाइट लगा। ये सबसे पुराने हजरत मोहतमीम साहब से भी पुराने हमारे उस्ताद हैं, सब के उस्ताद हैं। हाफिज दीन मोहम्मद साहब, इनके शागिर्द हिंदुस्तान में, बैरून हिंद भी, हर जगह। लाइट कौन सो रहा? लाइट ना, खूब लाइट फुल है। ठीक ठीक, सीकर हुआ आया है अपना। तो ये तो बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बुल आलमीन से आपकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत की दुआ करते हैं और आपसे दुआ की दरख्वास्त है। सबसे पुराने और सैकड़ों हाफिजों के उस्ताद हैं। जो बच्चा अब भी हाफिज होता है तो आखिरी सबक आपसे पढ़ता है। और आपके कोई नरीना औलाद नहीं, 9 बच्चे आए और आपने वो शेखुल, वो पूरी क्या दारुल हदीस बनाई है, 2-3 क्लासें बनाई है, मदरसे में जो कुछ लिया वो वापस दिया अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने। काबिल तारीफ। या पूरे वक्फ हैं, ऐसे कह सकते हैं, पूरे वक्फ हैं मदरसे के नाम से। जी हाँ, तो आमीन आमीन, बहुत अच्छा बदल अता फरमाए। और रसीद बुक वगैरह तकसीम करने का, रूदाद, हिसाब किताब, यानी सेकंड ऑफिस है। उसके बाद मुहासिबी का मौलाना मोहम्मद इसाक साहब ये यहाँ काम करते हैं, ये इनका ऑफिस है। ये सब बुकें वगैरह तकसीम करने की, देने की, जमा करने की, आमद खर्च का मसला रहता है। चलिए आ जाओ। मदरसे के कैंपस के अंदर ही मस्जिद अनवर बनी हुई है। सुबह के लाइव में यहाँ बहुत सारे लोग जिक्र कर रहे थे तो हम मस्जिद के अंदर का नज़ारा नहीं दिखा पाए थे। सबसे अहम जो बात मुझे लगी है अरशद साहब जी, साफ सफाई का जो इंतज़ाम है जी, ये कोई तैयारी से पहले से नहीं किया गया, बल्कि हम लोगों को अचानक यहाँ आना हुआ है। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, मुझे इस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है। अर्ज़ ये है कि यहाँ तलबा के लिए 3 मंजिला बाथरूम वगैरह है, तो उसके लिए बाहर का नहीं, अपने ही आदमी रखे हुए, जैसे हरम में रखे हुए हैं। 4 हॉस्टल है, चारों में माशाल्लाह। ये मेहमान खाना है, ये मेहमान खाना है। जो बाहर से आए कोई भी माजूर और यहाँ से अगली सफ में चला जाए, ये शानदार मेहमान खाना माशाल्लाह। कोई भी वीआईपी विजिट होती है, वैसे इस्लाम में वीआईपी विजिट नहीं है, लेकिन कोई मेहमान आता है, बुजुर्ग आते हैं, तो वो यहाँ से मस्जिद के अंदर डायरेक्ट दाखिल हो जाते हैं। जी हाँ, तो यहाँ भी एक एक चीज़ मुंह बोल रही है, बहुत मतलब तह करके सारी चीज़ें रखी हुई है। हमारे ये बाहर का एग्जिट है और यहाँ गाड़ी वगैरह लग जाती है, कोई भी गेस्ट वगैरह आते हैं और यहाँ से ही वापस निकल कर अपना सफ़र है वो और मस्जिद में अगली करते हैं और मस्जिद में अगली सफ में चले जाते हैं। ये एक दूसरा रूम है इसका। तो ये असिस्टेंट है या मेहमान के साथ जो लोग आते हैं उनके लिए भी यहाँ मुख्तसर सोट व्यवस्था की गई है। और बड़ा जो मेहमान खाना है वो अभी हम आपको दिखाएंगे। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का ये कार्यालय है और अरशद साहब मजीद जानकारी यहाँ दे रहे हैं इसके बारे में। जी बताइए, यहाँ क्या क्या आप काम करते हैं? ये शोबा ख़त्म नबूवत है। इसका मिशन ये है कि जो दीन शरीयत और जो दीन इस्लाम हम तक पहुँचा है वो हर फ़र्द फरीद तक पहुँचाया जाए, यानी हर आम आदमी तक पहुँचाया जाए। तो ये एक
ख़ास मिशन लेकर के दारुल उलूम पोखरण इस मिशन के तहत काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस शोबे से पूरे सूबे भर के अंदर जाना हुआ है मेरा। इसी तरह हमारे सूबे के जो मेन कार्यकर्ता हैं मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब इंदौरी हज़रत भी इस ताल्लुक़ से सफ़र में रहते हैं और सफ़र में जाते रहते हैं। ये चंद किताबें हैं इस शोबे के अंदर, इसके अंदर मैं भी स्टडी करता हूँ और हमारे इदारे के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब यहाँ आकर पढ़ते हैं और उनको भी स्पीच देना होता है, उनके सामने उनको भी सबक पढ़ाना होता है। इसीलिए किताबें और इंशाल्लाह और भी इसके अंदर किताबें लाने की उम्मीद है। इस कार्यालय का मेन काम ये है कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी थे, आपके बाद कोई नबी नहीं। जो दावा करता है वो झूठा है, क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, इसके लिए पूरे इनके पास दलाइल है और ये लोग पूरे मुल्क में काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़त्म नबूवत इसका कार्यालय का नाम भी यही है। जी हाँ। तो जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा वैसे वैसे ये जो पत्थर आप देख रहे हो उसकी चमक बढ़ती जाएगी। जी जी जी। और बिल्कुल सुनहरा होता जा रहा है। ये मौसम बेहद शानदार है। सर्दियों के मौसम में धूप वगैरह चटक धूप निकलती है तो उसका आनंद ही अपना एक अलग होता है। ये एक उस्ताद का रेजिडेंस है, मौलाना जमालुद्दीन साहब जो आलिमों को पढ़ाते हैं। सबके इस तरह का ही होता है लगभग। और ये आलिमों को पढ़ाते हैं तो उनको खुद को भी मुताला करना होता है। जी हाँ जी हाँ। तो इस तरह से किताबों से ही घिरे रहते हैं, उनके साथ ही उठना, उनके साथ ही बैठना, उनके साथ ही सोना, उनका सारा निजाम और सारा अटैच निजाम बता रहे हैं। और ये देखो आईडी एकदम आधुनिकीकरण की प्रमाण है कि मदरसों में किस तरह से। और ये कंप्यूटर वगैरह इधर है। एक और कार्यालय में हम पहुंचे हैं, मदरसा इस्लामिया दारुल उलूम पोखरण और महकमा शरिया। ये महकमा शरिया। हाँ, तो यहाँ क्या होता है? ये इफ्ता का काम, फतवे का काम, जो भी फतवा लेना होता है, कोई निकाह का है, तलाक का है, लेन देन का है, मीरास का है, जो भी सारे मसाइल यहाँ से हल किए जाते हैं। शरीय एतबार से इसके फैसले होते हैं। इसका नाम है महकमा शरिया। मुफ्ती फजलुद्दीन साहब यहाँ। ये बहुत अहम चीज़ आप शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। जी जी। क्योंकि यहाँ से गाइडेंस मिलती है, जहाँ डिस्टर्बेंस आता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, वहाँ ये फतवे के जरिए आगे बढ़ा जा सकता है। जी हाँ। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है मदरसा इस्लामिया पोखरण, स्थापना 1917। 1990 क्या है जी? 1990 ये बनी है। 17 में दूसरी विंग शुरू हुई है। 1917 में गोमट के मौलाना थे, इसके फाउंडर जिनका नाम था मौलाना मोहम्मद आलिम साहब। मौलाना मोहम्मद आलम साहब, उन्होंने स्थापना की थी 1410 हिजरी। जी। ये इस साइड है बच्चों के या उस्ताद असातिज़ा के रूम, असातिज़ा के रूम है, स्टाफ के रूम है, स्टाफ क्वार्टर हम कह सकते हैं इनको। ये गैलरी है स्पेशल अलग से। पानी जीवन का आधार होता है और शुद्ध पानी यहाँ मुहैया करवाया जाता है बच्चों को। बड़ा फिल्टर प्लांट लगा हुआ है और नलों के जरिए ये पानी है ये नीचे तकसीम किया जाता है। अभी हम टॉप फ्लोर पे पहुंच चुके हैं और बेहद खूबसूरत नज़ारा है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। जो लोग अब जुड़ रहे हैं इसको शेयर करते जाएं। ये मस्जिद का दृश्य आप देखिए। अब हम मेहमान खाने की तरफ बढ़ रहे हैं और 2 मिनट का गालिबन ये वीडियो और है। तो ये बाहर का पोर्शन है और एक रूम ये है, एक आप सामने देख सकते हैं अटैच लेट बाथ है, एक ये है इधर, और ये जनाब मोहम्मद हनीफ साहब हैं। ये गल्ला है इमदाद वगैरह डालने के मेहमान जो आते हैं। हाँ, चंदा पेटी है ये ऑफिस। तो बहुत नीट एंड क्लीन सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं। ये एक और क़यामगाह है, नीट एंड क्लीन, बहुत ही बेहतर व्यवस्थाएं हैं सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग इसका संचालन कर रहे हैं उन सब के लिए रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि वो इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। तो हनीफ साहब के अंडर है यहाँ। और ये किचन है, देखो किचन का एरिया, ये अलग से किचन है मेहमानों के लिए। जो सामूहिक मदरसे का किचन है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। चाय का, नाश्ते का, खाने का यहाँ इंतज़ाम रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेहमान खाने का किचन है।
तो आज हमने मदरसा इस्लामिया दारुल उलूम पोखरण की विज़िट की है और यहाँ के स्टूडेंट से, यहाँ के स्टाफ से, यहाँ के इंतज़ामिया से मिलके बहुत अच्छा लगा है। पूरी बिल्डिंग का नज़ारा हम आपको 1 मिनट में दिखा देते हैं। दूर दूर जाके दिखाओ वहाँ से। थोड़ा ध्यान रखो। पूरा यहाँ बहुत बड़ा मार्केट है। आपको सुबह लाइव में दिखाया था, दोनों तरफ मदरसे के सामने भी और मदरसे की साइड में, मदरसे के बाहर दुकानें बनी हुई, सारी की सारी दुकानें मदरसे की है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बहुत बड़ा सपोर्ट इन दुकानों से, बहुत बड़ा रेवेन्यू यहाँ से मदरसे के मिलता है, दोनों ईदों मदरसे को मिलता है। दोनों ईदों पे ईद मिलन रखते हैं हिंदू मुस्लिम, यहाँ दोनों ईदों पे बहुत बड़ी बात अभी कह रहे हैं नाजिम साहब, दोनों ईदों पे ईद मिलन का कार्यक्रम होता है और हिंदू मुस्लिम प्रशासन सारा मिलता है और सांप्रदायिक सद्भाव का पैगाम जो हमारे मदारिस का मूल पैगाम है वो भी यहाँ से दिया जाता है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने शुरू में आपसे ये कहा था कि मदरसों के बारे में और ख़ास तौर से मदरसा इस्लामिया ऐतिहासिक जो मदरसा है उसके बारे में जितनी बातें की जाएं उतनी ही कम है, इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। 1917 से शुरू हुआ ये मदरसा, एक बीज के रूप में शुरू हुआ और धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता ये दीनी और दुनियावी तालीम का मरकज़ बन चुका है। हम जितने लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ से बाहर से जुड़े हुए हैं उन सब के रोशन मुस्तकबिल की दुआ करते हैं और आपसे भविष्य में इस मदरसे के सपोर्ट की उम्मीद करते हैं। बहरहाल आप सब लोग जुड़े, आप सबका शुक्रिया, खास तौर से शुक्रिया कैमरे के पीछे हमारे लालदीन जी कोलिया साहब का और हमारे जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद अरशद साहब का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बोलता राजस्थान देख रहे थे आप, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं एक और मौजू की तरफ, तब तक मुबारक अली टीम को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।